हे गाइस नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारी इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी मिट्टी बना करके आपको दिखाने वाला हूँ, एक ऐसी सॉइल बनाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल आप अपने गमले में कर सकते हैं या फिर ग्रो बैग में कर सकते हैं। जो कि आप किचन गार्डनिंग करते हैं या फिर आप अपने टेरेस पर कुछ वेजिटेबल उगाना चाहते हैं या फिर फ्रूटिंग वाले पौधे लगाना चाहते हैं, तो आप एक बार इस मिट्टी का इस्तेमाल करके देखें। बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं एक ऐसी मीडिया बनाने वाला हूँ जो कि ऑर्गेनिक होगी। ऑर्गेनिक खादें यूज़ मैं करने वाला हूँ जो कि इसपे कार्बनिक युक्त तत्वों से पूरी भरपूर ये खाद है, जो कि हमारे मिट्टी के अंदर में बहुत ही अच्छे मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे और पौधे के लिए जो मुख्य पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो बिल्कुल बरकरार होगी। और जो भी मैंने खाद यूज़ करी है इस पे आप जो देख रहे हैं, ये बहुत ही आसानी से आपको घर पे भी मिल जाएगी या फिर आपको गार्डनिंग शॉप पे ये ईज़िली तरीके से आपको मिल जाएगी। सिंपल तरीका है, सिंपल मेथड है बट ऑर्गेनिक है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत ही अच्छे मात्रा में वेजिटेबल उगते हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको सॉइल बना कर के दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपने गमले की मिट्टी को बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये देख सकते हैं आज जो मैं आपके साथ जो मिट्टी बना कर के दिखाने वाला हूँ उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। जो कि मैं गमले में फ़िल करके जो पौधे मैंने लगाई है फ्रूट वाले, ये आप देख सकते हैं शिमला मिर्च की। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं और इसकी फ्रूटिंग भी आप देख सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जो मैं आज सॉइल आपको बना के दिखाने वाला हूँ, आप अपने गमले में भर करके उस पे जो भी पौधे लगाएँगे उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। सामने आप इसकी रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़े-बड़े हैं और ये ऑर्गेनिक मेथड है, कोई भी केमिकल खाद का आपको इस्तेमाल नहीं करनी है और बिल्कुल आसान चीज़ है जो कि हमारे घर में लगभग अवेलेबल भी होती है। तो फ्रूट की साइज़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़ चुकी है। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर हमने उगाई है और छोटा ही ग्रो बैग है और साइज़ आप देख सकते हैं कितनी बड़े-बड़े हैं और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हुई दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं छोटी नर्सरी ग्रो बैग है बट फ्रूट से अब पूरी लदी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी फ्रूट है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो इस तरह से टेरेस पर भी आप उगा सकते हैं कम जगह में। तो मायने रखती है कि मिट्टी किस तरह से बनाई जाए। मिट्टी अगर सही होगी तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, फ्लावरिंग बढ़िया होगी, फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तो ये आप देख सकते हैं सामने आपके पास मैं रिज़ल्ट आज मैं शेयर कर रहा हूँ और ये आज हमारी वीडियो हार्वेस्टिंग भी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों टमाटर कितनी खूबसूरत से पक चुकी है और देखने में भी प्यारे लग रहे होंगे। तो दोस्तों अभी जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस वीडियो को आप पूरी देखें, मिस ना करें। बहुत ऐसे ज़रूरी टिप्स है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं चिल्ली मिर्च के भी पौधे छोटे ग्रो बैग में है और देख सकते हैं फ्रूटिंग कितनी अच्छी हुई है। बहुत ही हेल्दी फ्रूट है और लंबी-लंबी मिर्च लगी हुई है। तो सब मायने रखता है अगर आपकी सॉइल अच्छी होगी, खाद अच्छी होगी, मिट्टी में अच्छे पोषक तत्व होंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और हमें फ्रूटिंग भी अच्छी मिलती है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें जिससे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी कि गमले की मिट्टी किस तरह से होनी चाहिए जो हम टेरेस में उगा सकते हैं या फिर जो भी फ्रूट आप लगाने के शौक रखते हैं। तो फ्रेंड्स जान लेते हैं कि इस पे हम कौन-कौन चीज़ हमने ली है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारे पास गार्डन सॉइल है, नॉर्मल सॉइल जो हमारे खेत की होती है वो मिट्टी है। और यहाँ आप देख सकते हैं लीव कंपोस्ट, पत्तों की खाद जो बनती है, ये आप देख सकते हैं देखने में भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त लग रही होगी। बहुत ही लाइट वेट होती है, ये पत्तों की खाद है, नॉर्मल मिट्टी है और ये आप देख सकते हैं सरसों खली का ये पाउडर है। ये आप देख सकते हैं इसे क्रश करके आप इसे पाउडर बना सकते हैं, ये सरसों खली है। ये हमारे पास नीम खली है जो कि मिट्टी में जब हम इस पे ऐड करते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट या फिर फंगस जल्दी एक्टिव नहीं होती है, तो ये हमारे पास नीम खली है। ये हमारे पास बजरी है, इसे हम रिवर सैंड, बजरी, बजरपुर और बालू कई नाम से जानते हैं। तो ये एक हिस्सा हमें ये लेनी है। दूसरे में आप ये देख सकते हैं हमारे पास कोकोपीट। कोकोपीट अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं करनी है, लगभग 10% हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारे मिट्टी के अंदर में ये पानी को वो ये होल्ड करती है और हमारे मिट्टी के अंदर में ये नमी को इंक्रीज़ करके रखती है, मॉइस्ट मिट्टी को बना करके रखती है। नॉर्मल ये काऊ डंक है, गोबर की खाद जो कि बिल्कुल डिकम्पोज़ है, गोबर की खाद हो गई। और ये आप देख सकते हैं थोड़ी-सी हमने हल्दी ली है, ये एक एंटी फंगल का भी काम करता है।
ये नीम खली और ये हल्दी दोनों एक ही काम करेगा। आप चाहें तो आपका ये इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अंडे के छिलके हैं। इस पे कैल्शियम और फास्फोरस भी बहुत ही अच्छे मात्रा में ये है। हमारे पास अंडे के जो छिलके होते हैं उसे क्रश करके हम मिक्सी में पाउडर बना लेते हैं। ये हमारे पौधे के कैल्शियम को देगा। और ये आप देख सकते हैं, चूने का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। चूना का भी इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त होती है हमारे मिट्टी में। ये थोड़ी जो अम्लीय मिट्टी होती है वो इसे बैलेंस करता है और हमारे अम्लीय मिट्टी को जो एसिडिक जो होती है वो कम करती है। इसलिए हम चूना का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास बोन मील है। बोन मील आप जानते हैं कि ये हड्डियों का चूरा होता है। इसमें इसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो कि हमारे पौधे में जब फ्रूटिंग लगती है तो फ्रूटिंग के साइज़ को इंक्रीज करती है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट को बनाती है। और दूसरा में आप ये देख सकते हैं, हमारे पास वर्मी कंपोस्ट। ये हमारी वर्मी कंपोस्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी एक हल्की है, तो वर्मी कंपोस्ट भी हमारे लिए, हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है। और एक हिस्से हमने ली है ये राइस हस्क, जो धान के भूसी होती है, जो चावल के जो छिलके निकलते हैं, ये है राइस हस्क। इसका इस्तेमाल करने से जब ये हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी के अंदर में ये एयर गैपिंग बनाता है। मिट्टी के अंदर में एयर गैपिंग बनाएगा तो हमारे पौधे की जो रूट होती है, प्लांट की जो रूट होती है, उसे एयरेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसमें हवा इन आउट होती है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और ये एक समय के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगी, तो ये मिट्टी में एक खाद, एक फर्टिलाइज़र का काम करेगी, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे साथ, आप देख सकते हैं जितने सारे हमने ये जो आपको खाद के बारे में बताई है, तो ये आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसका जब हम मिक्सअप तैयार करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी सॉइल हमारी बनेगी और हमारी मिट्टी के अंदर में ये बहुत ही अच्छी मात्रा में पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगी। जब हम इस मिट्टी को मिक्सअप करके मिलाएंगे और किसी भी पौधे को हम शिफ्ट करेंगे या प्लांटेशन करेंगे, तो उस पौधे में बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग भी होगी और पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो चलिए मैं मिक्सअप करता हूँ और आप देखें किस तरह से हम इसे मिक्सअप करते हैं। तो दोस्तों, अब आपके ज़हन में एक सवाल आता होगा कि इतने सारे खाद हमें हमें मिलाने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ़ हम मिट्टी मिला लेंगे और रेत मिला लेंगे और सिर्फ़ गोबर की खाद मिला लेंगे तो इसमें से ही हमारे पौधे की ग्रोथ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपका ये सवाल लाज़मी है। बस दोस्तों, आपको एक बात नोटिस करनी है, गोबर की खाद जो होती है अब उतनी न्यूट्रिशन नहीं रही जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी। क्योंकि उस समय जो गायें होती थी, जो हमारे गाय या जो बैल होती थी, वो खुले जगह में चरवाहा लेके चराता था, जो कि सभी जगह पे वो खुले जगह पे चरती थी और बहुत तरह के पौधे की बहुत सारे पत्तियाँ खाती थी, अलग-अलग जड़ी-बूटियाँ जो खाती थी। उससे वो गोबर में जो खाद जो न्यूट्रिएंट की मात्रा होती थी, उसमें बहुत अच्छी होती है। बट अभी तो लोग इतने बिजी हो गए हैं कि अब गाय या फिर बैल जो भी रखते हैं वो अपने अंडर में ही रखते हैं, उसे खली कुट्टी और यही सारे चीज़ उसे खिलाया जाता है। तो अगर अलग अलग तरह के पत्तियाँ अगर गाय नहीं खाएगी तो वो क्या उस पर न्यूट्रिएंट होगी, कोई भी पोषक तत्व उतनी होती नहीं है ये गोबर की खाद में। इसलिए अभी जो भी हमारे गमले में जब इसे हम मिलाते हैं तो उतनी हमें प्रोडक्शन नहीं मिल पाती है। इसलिए दोस्तों, हमने गोबर की खाद ली है और गोबर की खाद में अब मुझे लगता है और 30% ही इसमें न्यूट्रिशन बच चुकी है। इसमें इतनी न्यूट्रिशन होती नहीं है। इसलिए इस पे मैं मिलाने वाला हूँ पत्तों की खाद। ये आप देख सकते हैं लीव्स खाद, जिसे पत्तों की खाद आप देख सकते हैं। इस पे कुछ टहनियाँ भी है, ये आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी मात्रा में ये डिकम्पोज हुई है और अच्छी मात्रा में इस पे पोषक तत्व होते हैं। इसे इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, लगभग 6 महीने में ये बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही लाइट वेट होती है, आप ये देख सकते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपकी फ्रूटिंग तो क्या कहने। तो इसका इस्तेमाल करेंगे और एक हिस्से हम वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। वर्मी कंपोस्ट में भी अब गोबर की तुलना में कई गुना ज़्यादा इस पे मिलती है। तो ये तीनों का हिस्सा जो होगी, काऊ डंग, पत्तों की खाद और ये वर्मी कंपोस्ट, तीनों को हम आधे-आधे हिस्सा मिला करके एक खाद का जो मात्रा होगी उसका इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये नॉर्मल मिट्टी हम लेंगे और आप ये ध्यान से देखें, ये मिट्टी हमारे गमले के लिए ही बहुत ही अच्छी होगी। गमले के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप किसी तरह का भी वेजिटेबल लगा सकें। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल मिट्टी हमने ली है।
और अब इसमें हम मिला लेंगे, और अब हम ले लेंगे काऊ डंक, गोबर की खाद जो कि डिकम्पोज है। मिट्टी जो हमें लेनी है वो हम लेंगे 50% मिट्टी, 50% मिट्टी लेंगे और 30% हम ये गोबर की खाद लेंगे। 30% गोबर की खाद हम ले लेंगे दोस्तों, और इस पे हम मिला लेंगे 20% रेत। ये आप देख सकते हैं 20% हम रेत मिला लेंगे। ये होगी रिवर सैंड, बजरी, बजरपुर, जो भी आप कहते हैं, ये हम 20% इस पे आप मिला लेंगे। ये तीनों मिलकर एक हमारी मीडिया बन जाएगी जो कि आप कोई भी पौधे इस पे लगा सकते हैं। बट ये तीनों को मिक्सअप जब करते हैं और लगाते हैं तो इस मिट्टी में उतनी पोषक तत्व तो नहीं मिल पाती है। इसमें फ्लावरिंग वाले पौधे चल जाएंगे, बट फ्रूटिंग वाले पौधे या फिर वेजिटेबल वाले पौधे होते हैं उसे काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए होती है। तो उसके लिए हम अलग से थोड़ी थोड़ी खाद हम ऐड करेंगे। इस पे हमने मिलाई थी 50% मिट्टी, 30% गोबर की खाद और 20% रेत। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इस मिट्टी को अच्छी मात्रा में पोषक तत्व आप बनाना चाहते हैं, इस मिट्टी के अंदर में अच्छी पोषक तत्व आप देना चाहते हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पौधे की ग्रोथ जो होगी वो फैलेगी और फ्रूटिंग बहुत ही बढ़िया होगी। उसके लिए हमें यूज करनी होगी ये पत्तों की खाद। ये आप देख सकते हैं पत्तों की खाद है ये इस पे हम एक हिस्सा इसमें दे देंगे। ये जो पत्तों की खाद हम देंगे, मैं ये मीडिया जो बना रहा हूँ एक 12 इंच के गमले के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ये पत्तों की खाद हम दे देंगे एक 12 इंच के गमले में लगभग 200 ग्राम पत्तों की खाद जो होगी डिकम्पोज होनी चाहिए। 200 ग्राम ये पत्तों की खाद में डाल देता हूँ, और ये 10% कोकोपीट आप डाल सकते हैं। इस पे पानी जो होगी हमारे मिट्टी के अंदर में ये नमी को बना के रखेगी। और अब हम ले लेंगे सरसों खली। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सरसों खली आप क्रश करके चूर्ण बना सकते हैं, ये पाउडर बन जाती है। इस तरह से आप इस पे लगभग 50 ग्राम आप दे सकते हैं इस तरह से। और अब हम इस पे डालेंगे नीम खली। ये एक एंटी फंगल है। इस पे जो इंसेक्ट मिट्टी के अंदर में जो बनते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। और अब हम ले लेंगे ये बोन मील। ये हड्डियों को चूरा है, इसे रिफ़ाइन किया जाता है, एक प्रोसेस के द्वारा इसे किया जाता है। आप ये देख सकते हैं, तो हड्डियों की चूरा है। आप इसमें आप दे सकते हैं एक 12 इंच के गमले में लगभग 50 ग्राम आप इस पे, या फिर 100 ग्राम भी आप देख सकते हैं। फ्रूटिंग की साइज़ जो होगी वो इंक्रीज करेगी। दोस्तों बोन मील हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि पौधे को कैल्शियम मिल सके। फ्रूटिंग जब लगती है तब प्लांट को कैल्शियम की अधिक रिक्वायरमेंट होती है। जो फ्रूटिंग होती है वो बड़े बड़े साइज लगती है। बाजार में बहुत सारे ऐसे कैल्शियम के सोर्स है ऑर्गेनिक, चाहे तो आप कोई भी मैटर यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप बोन मील इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो अंडे के छिलके हम यूज करे हैं उसमें भी कैल्शियम मिल जाएगी। और अब हम इस पे देने वाले हैं, और अब हम लेंगे दोस्तों ये वर्मी कंपोस्ट। आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ये आपको देखने से ही समझ में आ रही होगी। तो आप एक 12 इंच के गमले में ये वर्मी कंपोस्ट आप लगभग 100 से 150 ग्राम आप डाल सकते हैं। इस तरह से हम डाल सकते हैं। ये हो गई हमारी वर्मी कंपोस्ट। और अब हो गई हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये है राइस हस्क। धान के जो छिलके होते हैं वो, ये भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे दे सकते हैं। ये हो गई हमारे पास राइस हस्क के छिलके। और अब हम देने वाले हैं इस पे चूना। ये आप देख सकते हैं भुजा हुआ चूना होता है, आप इतना 1 चम्मच दे सकते हैं। एक 12 इंच के गमले में आप इस पे दे सकते हैं। ये हमारी मिट्टी को जो एसिटिक होती है, जो मिट्टी हमारी एसिटिक होती है उसकी ये एसिडिक लेवल को ये बैलेंस करती है। और इस चूना से हमारे पौधे के लिए कैल्शियम भी मिल जाता है। और जो भी पोषक तत्व इस मिट्टी में हमने डाली है उस पोषक तत्व को ये बहुत ही आसान कर देता है। पौधों को बहुत ही आसानी से वो पोषक तत्व मिट्टी में घुल जाते हैं, जिससे पौधे की जो रूट होती है वो बहुत ही जल्दी पिक कर लेता है। तो इस चूना का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दोस्तों चूना का इस्तेमाल आप जब करते हैं तो साल में आप एक ही बार करें, अधिक आपको यूज नहीं करनी है।
चूना का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ास करके फ्रूटिंग वाले पौधे के लिए। तो ये रहा हमारे नॉर्मल मिट्टी, और इसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक सॉइल जो भी होगी, और ये फ्रूट हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। जो भी फ्रूटिंग मिट्टी में, इस मिट्टी से पौधे के ऊपर लगेगी, वो फ्रूटिंग में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोषक तत्व होंगे और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी दोस्तों। नीम खली आप दे दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो हल्दी भी दे सकते हैं। हल्दी भी अगर आप चाहें तो थोड़ी-सी आप हल्दी आप डाल सकते हैं। बट नीम खली जब आप इस्तेमाल करें तो आप हल्दी का इस्तेमाल आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहें तो आप, अगर आपको लगे तो आप डाल सकते हैं। ये हो गई। और एक जगह पे ये आप देख सकते हैं, ये है अंडे के छिलके, जो कि मिक्सी में मैंने ये क्रश करके, ये आप देख सकते हैं, इसकी पूरी ये आप पाउडर बना ली है और इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गमले में आप इसे 100 ग्राम आप दे दें। ये बहुत ही स्लो रिलीज होती है मिट्टी के अंदर में, तो लगभग ये 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने के बाद ये मिट्टी में मिलती है और पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे आप शुरू में ही अगर आप डाल देंगे तो धीरे धीरे ये रिलीज होगी और हमारे प्लांट के ये रूट को जल्दी से मिल जाएगी। तो ये सारे मिला करके आप अपने घर पे मिट्टी को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। यकीन मानिए, इस मिट्टी को आप इस्तेमाल करके एक बार देखें, जो भी वेजिटेबल होगी या फ्लावरिंग वाले पौधे होंगे, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगी। तो अब दोस्तों इस मिट्टी को हम इस तरह से अच्छी तरह से हम मिक्सअप कर लेंगे और इस पे हम पानी स्प्रिंकल कर, मिक्सअप कर देने के बाद हम ऊपर से पानी का स्प्रिंकल करेंगे, सिर्फ नम करनी है। इस तरह से स्प्रिंकल करके मिट्टी को नमी कर करके आप अब फिर से उसे मिक्सअप करके अब इसे हमें शेडी एरिया में रख देनी है लगभग 3 दिन। 3 दिन के बाद फिर हम इसे गमले में फिल करके अब किसी भी पौधे को आप प्लांटेशन कर सकते हैं, कोई भी पौधे आप लगा सकते हैं। शेड एरिया पे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरसों खली हमने मिलाई है और भी कोई खाद है जो कि थोड़ी सी इस पे हीट बनती है तो वो निकल जाएगी, इसलिए हमें लगभग 3 दिन इसे छोड़ देनी है बना करके, फिर कोई भी पौधे हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर।